ये 1669 के नाम से अल्बानी ने इसको ज़ईफ कहा है, ठीक है। डिट्टो वही अल्फाज हैं जो इसने पेश किए थे अरबी जुबान में। ये देखें, इस्ताज़ना अबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखल बैनहु व बैन कमीसिही फजाला युकब्बिलु व यल्तज़िमु सुम्मा क़ाला या रसूलल्लाह मश्शैउल्लज़ी ला यहिल्लु मनउहु क़ाला अल-मा क़ाला या नबी अल्लाह मश्शैउल्लज़ी ला यहिल्लु मनउहु क़ाला अल-मिल्ह क़ाला या रसूल ये वही अल्फाज हैं। अब देखो जरा, देखना, माय फादर sought permission from the prophet when permission was granted and he came near him, he lifted his shirt and began to kiss him and embrace him. He asked messenger of Allah what is the thing। ये सारी वो चीजें ज़ईफ है रवायत। मगर कोई कह सकता है ये सुनन अबी दाऊद की है, पेश उसने मुस्नद अहमद का तुर्क किया है। कोई ये कह सकता है कि उसने पेश किया है मुस्नद अहमद का, और आमिर साहब आप पेश कर रहे हैं सुनन अबी दाऊद। चलिए मुस्नद अहमद पेश कर देते हैं। एक तुर्क तो उड़ गया ना। चलो मुस्नद अहमद का तुर्क भी उड़ाते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये सिलसिला ज़ईफा है नासरुद्दीन अल्बानी का आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी, मकतबा शामिला से। यहां चलते हैं, ये देखें, किताब सिलसिला अहदीस ज़ईफा वल मौज़ूआ व असरुहा सय्यिआ फिल उम्मा नासरुद्दीन अल्बानी। इसमें रवायत नंबर आपने आ जाना है 2964 पर, ठीक है जी। ये देखें 2964 की रवायत, वॉल्यूम हो जाएगा 6, पेज हो जाएगा 537, ठीक है जी। नासरुद्दीन अल्बानी अलैहिर्रहमा जो हैं ये क्या बताते हैं इस हदीस के बारे में। देखें, पहले उन्होंने कहा ये सुनन अबी दाऊद में भी आई है, ये ज़ईफ है। ये देखो, इसको पहले हुक्म लगाया ज़ईफ, आगे बताएंगे। वो कहता है सुनन अबी दाऊद में भी आई है, सुनन दारमी में है, मुस्नद अहमद में। इसने कौन सी पेश की थी? ये वाली मुस्नद अहमद की, ठीक है ना। इसकी सनद के ऊपर जरा मैं आपको दिखाने लगा हूं। तो ये आपकी स्क्रीन पर रुकिएगा। तो ये देखें, मुस्नद अहमद मिन तरीके सयार बिन मंजूर रजुल मिन बनी फजा अन अबी अन इमरातिन युकालु लहू बहीसा अन अबीही क़ालत। ये वो रवायत है, ये सनद जो सनद इसने पेश की थी, ये वो वाली सनद है। अब सुना जरा वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कुल तू, नासरुद्दीन अल्बानी कहता है, मैं कहता हूं वहाजा इस्नादुन ज़ईफुन, ये सनद ही ज़ईफ है। पता है क्यों? मुसलसलुन बिल मजहूलीन, मजहूल ही मजहूल है इसकी सनद के अंदर, कोई ऑथेंटिक आई नहीं है। भईसा फमिन दूनिहा, चेक कर लो, मजहूलों की एक लड़ी है, सनद ही ऑथेंटिक नहीं है, तो इसके ऊपर क्लेम करना या इससे आर्गुमेंट लेना ये फजूल हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इतनी सी बात थी, रौला पाया सी प्रेजेंटेशन चैंपियन दा बच्चा ਵੱਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰੋਂਦਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਚੰਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਤੀ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ इस्लाम के खिलाफ इकट्ठे हुए ने बगैरत दे बच्चे। कचीचियां इस चीज पर चढ़ती हैं कि इन बंदों को चैंपियन बनाया हुआ है। हाँ, इसको सुन लो सनातनियों, सुन लो। My Arabic is... Oh, no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. But my Arabic is very daif. Okay, good. We'll make it strong someday, Lord's willing. I will make it strong today. I will make it strong today with inshallah जैतून दा तेल लाके। I will make it strong। आगे बढ़े। अच्छा जी, अगला एतराज इसने किया जी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, नाउज बिल्ला, वो औरत के हवाले से उन्होंने देखा और वो देखते, और ये इस तरह वुमनाइजर का टाइटल नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला, इस तरह का टाइटल इसने इस्तेमाल किया। तो इसलिए मैं सनातनियों को कहता हूँ रेडी रहना अब आपने, ठीक है ना। हाँ हम तो कान पक चुके हुए हैं, क्योंकि हम तो मैदान में उतर चुके हैं। अब तुम्हारा सबर हमने चेक करना है, तो जरा तैयारी पकड़ लो। अब जिन टाइटल्स के ऊपर दांत निकलते रहे हैं ना, और जिन टाइटल्स के ऊपर सुपर चैटें जाती रही हैं, अब उन टाइटल्स के साथ हमने करना क्या है, ये अगले आने वाले प्रोग्राम्स में आपको पता चलेगा। जरा तैयारी पकड़ लो आप। हाँ, अब तब भी दांत निकालना जब मैं चौंक के अंदर इधर सबको नंगा कर रहा हूँ ना, इन तुम्हारे इन सारे उनको, तो फिर उस वक्त भी दांत निकालना साथ मेरे चल के, फिर उस वक्त सीता रोना नहीं करना। अच्छा जी, ये जो रिवायत पेश की गई है ना, इसका जवाब पहले भी मैं दे चुका हूं सही मुस्लिम की। यहां सिर्फ मैंने जो हाईलाइट किया है, सिर्फ उसको बताऊंगा। जवाब मैं पहले दे चुका हूं। वो जवाब क्या है? आवाज़ ऑफिशियल पर एक वीडियो पड़ी है, मैरिड लाइफ,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज उठता कि बाजार में थे, एक औरत को देखा, वापस अपने घर आए, अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअली डिजायर को पूरा किया, वापस आए और आकर बताया। इसका जवाब मैंने पूरा उस हदीस के अंदर पहले दे दिया हुआ है, उस वीडियो के अंदर अवाद ऑफिशियल पर। यहां सिर्फ डील करने के लिए हाईलाइटेड को सिर्फ पढ़ लें। क्या था जी? वुमन आइदर। ऊपर वाले जुमले में लिखा है ही केम टू हिज वाइफ, नीचे वाले में जुमला लिखा है नसीहत, ही शुड कम टू हिज वाइफ फॉर दैट विल रिपेल व्हाट ही फील्स इन हिज हार्ट। मुझे बताओ दुनिया के अंदर इससे बेहतर सोल्यूशन क्या कोई रिलीजन आपको दे सकता है कि आपकी थॉट्स को भी प्योरीफाई करे? थॉट्स को भी। एक इंसान को अगर कभी दिमाग के अंदर गलत ख्याल आने लगे, वो अपनी वाइफ के पास आए, अपनी वाइफ के साथ उसका लीगल धार्मिक संबंध है, उसके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करे और अपने अंदर से हर ख्वाहिश को दूर कर दे जो गलत जा रही है। ये पॉइंट था। इसमें कहता है नाउजुबिल्लाह वुमनाइजर। वुमनाइजर का मतलब भी पता है उल्लू के पट्टे तुझे? हैं? पता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है वुमनाइजर की? ये नाउज बिल्ला जो हदीस में कॉन्सेप्ट पेश किया गया है, जो बिहेवियर दिखाया गया है, नाउज बिल्ला, ये किसी वुमनाइजर का बिहेवियर होता है कि वो अपनी वाइफ के साथ इतना सिंसियर होके वो आए? वुमनाइजर कभी सिंसियर होता है एक औरत से? यार तुम लोगों का दिमाग ठीक है, दिमाग ठीक है तुम लोगों का, वर्ड बड़े बड़े यूज करते हो, उन खोखले वर्ड होते हैं, उनमें मीनिंग भी नहीं होता। जो वर्ड, जो इल्जाम अल्लाह के रसूल पर लगाओ, कम से कम जो कंटेंट पेश करो उससे प्रूफ तो करो ना। नाउज बिल्ला लानतुल्लाहि अलल कादिबिन। अगला इतराज लो जी, नाउज बिल्ला अब दुनिया के अंदर अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना या सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना भी इल्जाम बन गया है। दोस्तों आज के बाद जितने सनातनी शादियां कर रहे हैं ना और अपनी वाइफ के साथ वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं, नाउज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, वो भी याद रखें कि ये भी आपके लिए अब इस्लाम की वजह से इल्जाम बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने के चक्कर में हर हैप्पीली हेल्दी मेल को, हेल्दी फीमेल को इल्जाम लगाना शुरू कर देना है। ये इल्जाम जितनी हदीसें पेश की हैं, बुखारी की हो, नसाई की हो, ये सारी हदीसें, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों को विजिट करने आ रहे थे। पॉइंट नंबर 1 कॉमन है। अपनी बीवियों को विजिट करने में क्या ऐब है? ये इल्जाम है। अपनी वाइफ के पास आना कानूनन जुर्म है। अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना ये जुर्म है लीगली, मॉरली तुम्हारी दुनिया में? हाँ हो सकता है, क्रिश्चियंस के यहाँ हो सकता हो, क्योंकि इनके यहाँ जारी बात है। फिर चले वो अगली दफा करेंगे हम। मैंने तुम्हें कहा है ना अगले प्रोग्राम्स होंगे जिसमें हम इनकी पोल पट्टी खोलेंगे अपने अंदाज में। आज मैं जरा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के हवाले से बात कर रहा हूं तो मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है और इजाजत नहीं देती है कि मैं पाक नबी, पाक पैगंबर, पाक नामूस फिदाहू अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के फौरन बाद इनके लोगों के नाम लूं ना। मैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां शान का दिफा कर रहा हूं वहां इन जैसे लोगों का नाम लेना भी पसंद नहीं करता, मैं जिक्र भी नहीं करता, क्योंकि मैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पवित्र समझता हूं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए आज का प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा जी, कुल मिला के एतराज क्या है? कुल मिला के इन सारी हदीसों का एक ही तरह समझते हैं। कुल मिला के इन तमाम हदीसों से ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि अल्लाह के रसूल एक ही रात में अपनी 9 बीवियों के पास जाया करते थे, और नाउज बिल्ला ये प्रूव किया जा रहा है कि वो नाउज बिल्ला यानी इल्जाम लगाया जा रहा है, इल्जाम के लिए बोल रहा हूं, वैसे कोई ऐब नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ इंसान भाई अपनी बीवियों के पास जाता किस लिए है? ख्वाहिश अपनी पूरी करने के लिए, नेचुरल, दैट्स नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं। मगर इनका इल्जाम ये प्रूव नहीं होता, ये बात गलत है, इसलिए मैं नाउज बिल्ला कह रहा हूं। तो फर्क समझना, कहीं मेरे नाउज बिल्ला से ये ना कहना कि ऐसा अगर कोई कर ले तो वो गुनाह है। भाई अपनी बीवी के पास जा रहा है, वो दिन में 75 बार जाए, दिन में 100 बार जाए। शादी उसने किस लिए की है? अपनी वाइफ के साथ। जब उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स की नीड होगी, वो अपनी वाइफ उसका पार्टनर इसलिए तो होता है, इसमें ऐब नहीं है। ऐब है इल्जाम में, बहतान में। वो क्या है? ये प्रूव करना चाह रहा है एक गलती की वजह से, और इसने उनको पकड़ लिया, वो ये कि कुल मिला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम हदीसों की रोशनी में एक ही रात में अपनी तमाम वाइफ्स के पास जाया करते थे, और इनके नैरेटिव के बकौल वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता था। इतनी सी बात है।
ठीक है, अब इसका जवाब एक ही स्ट्रोक के अंदर देने लगा मैं, एक ही स्ट्रोक में। वैसे इसके मल्टीपल जवाब है, जब कोई आएगा उसको और तरीके से पंजा लगाएंगे हम, ठीक है ना, मगर एक ही स्ट्रोक में इसका जवाब देते हैं। ये बात एक बीवी से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि बीवी है जिसके पास अल्लाह के रसूल विजिट करने आ रहे हैं, तो बीवी से बेहतर तो कोई नहीं ना बता सकता। क्योंकि आखिरी अगर आप हदीस देखेंगे बुखारी की 268, जिस पे इसने स्ट्रेस देकर कहा कि ये वो चीज है कि आप में 30 मैन की स्ट्रेंथ है, 30 मैन, ये कहा, तो कौन बता रहा है? अनस बिन मालिक। अनस बिन मालिक ज्यादा नॉलेज रखते होंगे इस बारे में या हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? चलो आपको दिखाते हैं हजरत आयशा क्या कहती थी, ठीक है ना, मामला तो हम क्लियर करें। चलो जी, ये एक ही स्ट्रोक में ये सारी की सारी हदीसों पर जो इसने इल्जाम लगाने की कोशिश किया वो साइड पे हो जाएंगी। हाँ, अगर कोई एक्स मुस्लिम आके जुर्रत दिखाता है इन चीजों को कवर करने के लिए तो फिर हम उसको बताएंगे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे बेहतर जानती हैं। ये देखें जी, सुनन अबी दाऊद की रवायत है 2135, हसन सही शरत के एतबार से। ये देखें, चलिए इंग्लिश पढ़ते हैं इनके लिए, टाइम बचाते हैं। On the authority of his father, that Aisha said, "O my nephew, the messenger of Allah did not prefer one of us to the other in respect of his division of the time of his staying with us." अल्लाह के रसूल कभी भी अपनी बीवियों में अंतर या फर्क नहीं, ऊंच नीच भेदभाव नहीं किया करते थे उनके सम्मान में और उनको समय देने के एतबार से। इट वॉज वेरी रेयर दैट ही डिड नॉट विजिट अस एनी डे। ये होता बहुत कम होता था कि वो हमें डेली मिलने के लिए ना आए, यानी कि वो हमें, ही विजिटेड ऑल ऑफ अस एवरी डे, हमें हर रोज मिला करते थे। अब सुनना जरा, जो वो विजिट करने आया करते थे क्या होता था, सुनना। ही वुड कम, और ये बीवी बता रही है, ही वुड कम नियर ईच ऑफ हिज वाइव्स विदाउट हैविंग इंटरकोर्स। वो अपनी हर बीवी के पास आते, रुकते, टाइम देते, मगर इंटरकोर्स नहीं करते थे। विद हर अंटिल ही रीच द वन, यहां तक कि आखिर में उस बीवी के पास चक्कर लगाते थे जिसका दिन तय होता था, एंड पास्ट हिज नाइट विद हर, और वहां वो अपना दिन दिया करते थे। ये था इंसाफ मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये बीवी बता रही है, ठीक है, देख लो, इंटरकोर्स होता ही कोई नहीं था। सारा रोला यही था ना तेरा, सारा रोला यही था। तो ये ट्रांसलेशन मौजूद है, ठीक है जी। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सही बता सकती हैं, ये अनस बिन मालिक वाइफ बताती है। एक वाइफ सबसे ज्यादा बेहतर जानती है। ये कॉमन सेंस की बात है कि एक वाइफ का यहां पर नरेटिव ज्यादा ऑथेंटिक होगा रादर देन एक आउटसाइडर का, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के खादिम रहे हुए हैं, यानी बहुत करीबी रहे हुए हैं। बट बंद कमरे के अंदर एक मियाँ बीवी से बेहतर कोई एक दूसरे को नहीं जानता। लिहाजा हजरत अनस बिन मालिक कितने ही करीब खादिम क्यों ना रहे हों अल्लाह के रसूल के एक लंबे अरसे के लिए, मगर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो स्टांस है वो ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा रैशनल होगा, क्योंकि वो बीवी हैं, ठीक है। एक ही स्ट्रोक के अंदर ये सारे मामला साफ हो गए। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या एतराज है जी। अच्छा जी, हाँ, ये एतराज कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी उम्र के अंदर शादी की थी, ये टॉपिक जितना डिस्कस हुआ है, आवाज़ हक ऑफिशियल पर एक वीडियो पड़ी हुई है, मैरिज ऑफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। अबू जर रिस्पॉन्स के ऊपर बकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो बनी हुई है, जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी उम्र की शादी के हवाले से जो डिटेल बात। जैद पटेल साहब की एक जाहिल जो है, इसका अब्बा यसू की कुत्ती का, उसके साथ डिटेल डिबेट पड़ी है। मैं समझता हूं वन ऑफ द हिस्टोरिक एंड बेस्ट डिबेट्स ऑन दिस सब्जेक्ट, द एज ऑफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला एंड द मैरिज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो एज का इशू है, वन ऑफ द बेस्ट डिबेट्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट रेफ्यूटेशन। एक एक एंगल का जवाब दिया गया है, ठीक है, स्टैट्स के जरिए, सर्वेस के जरिए, ऑथेंटिक अहदीस के जरिए, डिफरेंट एंगल्स के जरिए, फिका के जरिए, मॉडर्न डे के जरिए, हर तरह से, ठीक है। तो ये जो एतराज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई छोटी बच्ची के साथ शादी की, तो लिहाजा उस पर कोई एतराज होगा, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई एतराज उठता है, इसका जवाब हम मल्टीपल टाइम दे चुके हुए हैं, हमें बार बार देने की जरूरत नहीं है। अब आज की जो हमने गुफ्तगू में जो पता है, देखें 4 घंटे होने को है, 4 घंटे,
याद रखें, आज की गुफ्तगू यहां पर समाप्त हुई। अब आप एक चीज समझें, मैंने जब इन एतराजात को सुना और इनके स्क्रीनशॉट्स लिए प्रेजेंटेशन के, और मैंने चाहा कि मैं पब्लिक के सामने रखूं, तो मैंने सोचा यार इनको ना तफसील से डिस्कस करते हैं। तो लिहाजा हमने अभी मेरे ख्याल से करीबन 8 के करीब इनके जो एतराजात अडल्टहुड के ऊपर उठकर सामने आते थे उनको डील किया। उससे पहले चाइल्डहुड के हवाले से जो एलिगेशंस इन्होंने लगाए, ऑब्जेक्शंस उठाए, उनको मैंने डिस्कस किया। मिसाल के तौर पर मैं आपको गो थ्रू करा देता हूं कि हमने हजरत हलीमा सादिया के हवाले से जो इनका एतराज था रज़ात पर, उसको कवर किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के हवाले से जो ऑब्जेक्शन था उसको डील किया। हजरत अबू तालिब पर जो एतराज उन्होंने उठाया उसको कवर किया। अबू सुफियान बिन हारिस के हवाले से जो एतराज किया उसको कवर किया है। हजरत अब्बास के हवाले से जो इन्होंने खाना काबा की तामीर के हवाले से उसका जवाब पहले भी दिया हुआ था, आज भी डील किया। इसी तरीके से हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आपका है जनाब जवानी जब स्टार्ट हुई है तो उनके हवाले से, हज़रत खदीजा की शादी के हवाले से जो एतराज़ात किए हैं, तो उस पर जो एतराज़ था उसको कवर किया कि वो बिल्कुल झूठा बेबुनियाद है। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुसाइड अटेम्प्ट करने की बात हुई, उसको कवर किया, बिल्कुल वो फ्रॉड, झूठा, सनद साबित नहीं है। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाउज़ बिल्लाह इन्होंने जितने भी एतराज़ात किए, बायसेक्सुअल होने के हवाले से, औरत के हवाले से, हज़रत आयशा की शादी के हवाले से, वो सारे मुख्तलिफ तरीके से हमने कवर किए हुए हैं। जो आज के थे वो आज कवर कर दिए हुए हमने, ठीक है ना जी? ये सारी चीज़ें थी। अब आगे भी बात बढ़ सकती थी, आगे भी एतराज़ात किए हुए हैं। ऐसा करते हैं, हम उनको अगली स्ट्रीम के अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि 4 घंटे की स्ट्रीम ऑलमोस्ट इसी चीज़ के ऊपर हो गई हुई है। तो ऐसा करते हैं, देग का एक चावल भी काफ़ी होता है चेक करने के लिए कि जो प्रेजेंटेशन इसने अपनी तरफ से डिबेट वाले दिन पूरी तैयारी के साथ पब्लिसाइज़ करके पेश किया, उसकी हैसियत और औकात क्या थी? ये अगर उस दिन निकल आता तो उस दिन पता चल जाती। आज इसकी पब्लिक के सामने आ गई है, ठीक है जी? तो खैर बहरहाल मैं लिंक ओपन कर रहा हूँ ओनली इस्लामोफोब्स के लिए, जो एक्स मुस्लिम्स हैं जी, उनके लिए भी। जो एतराज़ात इसकी स्लाइड, जो इनका सपोर्टर है वो, अगर ये आकर बात करना चाहते हैं इज्जत एहतराम के साथ, कोई आज बैसाखी यूज नहीं होगी, तुम्हारी ईद है, मगर एक शर्त है, एक शर्त, ब्लास्फेमी नहीं करनी बस। क्या ये कर सकते हो? तुम्हें बड़ा शौक है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमने खुल के एतराज भी करना है और बैसाखी भी यूज नहीं करने देनी किसी को, हैं? क्योंकि तुम जो मर्जी करते फिरो। तो आज खुला अवसर है, ये आए, आकर जितने एलिगेशंस यहाँ पर कवर किए गए हैं उनमें से किसी एक के ऊपर ये एतराज करना चाहते हैं, आके हमारे सामने रखें और इज्जत और एहतराम के साथ बात करेंगे तो बात होगी। अगर थोड़ा सा हंकी पैंकी ऊंच नीच गए, फिर मैं जिम्मेदारी नहीं लेता भाई, फिर क्या करते हैं, अपने तरीके से फिर मामला कर लें, ठीक है? अच्छा जी, इसलिए मैंने कहा था इसको जरा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं लाजमी, ताकि बहरहाल मैं कोशिश करूंगा इसके, अगर मैं कवर करने के लिए क्लिप्स वगैरह कर सकूं। आप लोग भी बनाएं, क्लिप्स बनाएं, ठीक है? क्लिप्स बनाएं, इसको शेयर करें, जहां तक पैगाम पहुंचता है पहुंचाएं, आपका भी काम है सेम, ठीक है? इसको करें जरा, 1 मिनट दीजिएगा, आप लोग करें जरा, शेयर करते रहे लिंक्स को।
हाँ जी, लिंक जी हमने पब्लिक कर दिया हुआ है। नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो सिर्फ ज्वाइन करें, मुसलमान दोस्त ज्वाइन नहीं करेंगे। मुसलमान दोस्त अगर मुझे आईडीज मुस्लिम की नजर आएंगी बैन हो जाएंगे, मुस्लिम आईडीज नजर आएंगी बैन हो जाएंगे। ठीक है जी। विष्णु साहब आए हैं जी। जी विष्णु साहब। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं जी? हाँ, बेहतर हैं। हम तो है इस समय तीर्थराज प्रयाग कुंभ में। आप आए नहीं, आप भी तशरीफ लाते तो मजा आता। हाँ हाँ, क्या करें, बंदे मर रहे हैं कुंभ में, तो बस फिर हमने सोचा ना ही जाए फिलहाल। ठीक है। आप भला अच्छा, दूसरा ये है कि आपकी एक वीडियो हम तक पहुंची थी। ठीक है जी। और वीडियो पहुंची और उसमें हमें पता चला कि जनाब आप लड़ रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, बड़ा परचम लहरा रहे हैं। और जनाब हम्म जरा सुनाते हैं आपको। हेलो। जी जी जी। इस आर्थिक भी था, क्योंकि लूट पाट के सरल साधनों से धन प्राप्त कर अपनी आर्थिक दशा सुदृढ़ करना चाहते थे। अरब के लोग खेती नहीं करते थे, ट्रेड नहीं करते थे। आसान तरीका उन्होंने अपनाया कि किसी भी साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करना, वहां की संपत्तियां लूट लेना, वहां की महिलाओं को गुलाम बना लेना, पुरुषों का कत्ल कर देना। ये इस्लाम का नंगा इतिहास है जो छुपाए नहीं छुपता है, और उसको बताने की लाख कोशिश करें, लेकिन वो कालिक है जो इस्लाम के माथे पे मरी गई है। आइए जरा देखते हैं। जी जनाब। जी इस्लाम इस्लाम का ये इतिहास है ना? बिल्कुल, ये बात तो जग जाहिर है। इस्लाम तलवार के बल चला है। हाँ ठीक है। और ये तो इस्लाम कुरान और सुन्ना का नाम है। जल्दी से कुरान और सुन्ना से पेश करें कि तलवार के जोर पर माल लूटो। जी पेश करें। क्यों, जितनी भी इस्लाम की लड़ाइयां हुई हैं उसमें माले गनीमत क्या है? आप इस बात से इस्लाम इनकार करते हैं? नहीं नहीं, एक मिनट इस्लाम रुके। उन्हें लड़ाई के बाद जो है, युद्ध में लूटते हुए माल का बंटवारा नहीं होता था? आपका टैक्सेशन इस्लाम सिस्टम आपका फर्क समझना टैक्सेशन है, सिस्टम क्या कहता है? फर्क समझना है। मैं सनातन धर्म से साबित करूं महाधन किसे नहीं, बात बोलते हैं? इस्लाम की नहीं। आप जब आप बात इस्लाम की करें तो सनातन धर्म की बैसाखी लेनी जरूरी है। नहीं इस्लाम की बात नहीं, कर एक लीजिए, क्या मिनट। मसला है? तो आप आयत पेश करें जो मैंने मुतालबा किया आपसे। मैंने तो नहीं किए। नहीं तो आप साफ अगर साफ आप मना कर चाहते देना हैं कि नहीं। अगर आप चाहते आप इस हैं बात अगर आप चाहते नहीं, हैं अगर आप चाहते हम्म, हैं कि आपको लगता है कि आपको बैसाखी की जरूरत है सनातन धर्म को सिद्ध करने के लिए, और लिहाजा आप इस्लाम बात के अभी ऊपर हम इस्लाम प्रवचन पे कर झाड़ रहे हैं, रहे थे। सनातन धर्म पे कर रहे हैं। पहले इस्लाम पे डिसाइड देखें, करें। बीच में टोकेंगे तो साइड पे चले जाएंगे। आज मूड और है। ठीक है। आज मूड और है विष्णु भाई, मूड और है आज। मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर आपने इस्लाम पर बात करनी है तो प्रमाण देना होगा, प्रमाण के बगैर नहीं। प्रमाण पेश करें कि आपने मेरी इस्लाम ये आयत तो कहता चलाई हो। ना। जा सकते हैं। श्योर श्योर श्योर। सॉरी। प्रमाण। आज बात होगी प्रमाण के आधार पर। जा सकते हैं। अच्छा जी, अगले भाई। जी कोरियोस भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। मुस्लिम है आप भाई? नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो कौन है? मैं यू कैन से एग्नोस्टिक प्रोबेबली। भाई आप मुसलमान हैं या नहीं हैं? नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। नहीं है। नहीं हूँ। आप एक्स मुस्लिम हैं? नहीं, एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। मैं मुसलमान रहा ही नहीं हूँ कभी। तो आप क्या हैं? आप मुसलमान रहे ही नहीं है कभी, तो क्रिश्चियन थे, हिंदू थे, क्या थे? मैं हिंदू था फिलहाल, लेकिन मैं एग्नोस्टिक हूँ। अच्छा मुझे हिंदू थे आप। फिलहाल फिलहाल तो हिंदू नहीं बोलता होता। नहीं तो फिर कह लें आपको जो कहना है कि एक्स हिंदू या फिर जैसो भी आपको। चलें, आप वो हमारे से रिलेटेड नहीं है, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। आप रिलेटेड नहीं है हमारी फील्ड से, या जो हम इस वक्त जिन लोगों से बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। निकले ना भाई, निकले। कहते हैं जी, वो जी इस्लाम का मतलब ही ये है, और वो जो मालेगन, तो
मैंने जो स्लेवरी के ऊपर स्ट्रीम्स की हुई है उस वक्त तो कोई नजर नहीं आया था मुझे। अब कहते जी बैसाखी लेनी शुरू कर दी, तो फिर प्रमाण दो ना। प्रमाण जब सीधी तरह घी निकलता नहीं है तो फिर मुझे जाना पड़ता है उधर। अगर किसी ने खालिस तौर पर इस्लाम पर बात करनी है तो प्रमाण के आधार पर बात होगी। इस्लाम महमूद गजनवी का नाम नहीं है, इस्लाम औरंगजेब का नाम नहीं है, इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम का नाम नहीं है, इस्लाम कुरान और ऑथेंटिक सुन्ना का नाम है। ये स्टार्ट के अंदर बता चुका हुआ हूं। नहीं समझ आ रही, खोपड़ी में नहीं बात गुजरी। जी कैम भाई, जी भैया। जी, सभी लोगों को नमस्ते और आपको भी नमस्ते। कैसे हैं आमिर भाई? बिल्कुल ठीक भाई, बिल्कुल ठीक। ये पहले नंबर पे और 5वें नंबर पे कौन है भाई? मुझे पहचान में नहीं आ रहे हैं। कौन कौन? ये पहले नंबर पे जो फोटो में आपने लगाया है, हम्म, बुढ़ऊ हैं, ओल्ड एज, और ये हाँ। लास्ट में बीच कौन है ये? बीच वाले पता है आपको? बीच वाले कौन है? हाँ, बीच वाले जो है कौन है पता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो चलिए वो पता है। बहरहाल थंबनेल कैसा है? अच्छा लगा, पसंद आया आपको? कैरेक्टर स्पेलिंग गलत लिख दिया आपने कैरेक्टर की। कैरेक्टर की वाकई गलत लिख दिया मैंने? हाँ, ओके यार। OR होता है, हैं? CHARACTOR होता है। OR होता है? हाँ, ठीक हो गया। थंबनेल की तारीफ तो थोड़ी की नहीं आपने। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? या मैं आपने नहीं करनी, मुझे लगता है मैं उन्हीं से करवाता हूँ। ये सुने जरा। हमारा आज का वो thumbnail thumbnail से वाह 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 वाह। जी जनाब, देखें वो तारीफ कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, कंजूसी कर रहे हैं। देखें वो तो कर रहे हैं। ये कौन थे? ये वही थे जो नीचे साड़ी वाले आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, साड़ी वाला नजर आ रहा है ना? नाम क्या साड़ी है वाला। इनका? हैं? नाम क्या है? जाहिल। अच्छा, हाँ हाँ। हम्म, अच्छा। चेहरा स्पेलिंग काफी गलत है? बदल गया आपने। स्पेलिंग, हाँ। ये स्पेलिंग मैं ठीक करवा लूं थोड़े से आपसे? आपने स्पेलिंग कहा है ना जी गलत है, तो मैं ठीक कर दूं हाँ, थोड़ा स्पेलिंग? कैरेक्टर CHARACTOR होता है। ठीक है, तो ये गूगल को भी थोड़ा सा बता देना, गूगल भी गलत लिख रहा है। ये देखें जरा, गूगल को जीकेएम भाई नहीं ना मिले असल में। गूगल का सीईओ जो है ऑक्सफोर्ड वाले भी, है ना, वो गलत लिख दिया उन्होंने। जीकेएम भाई आप ना सुधार लाएं। गूगल पढ़ाओ, देश बचाओ। ओए, हाँ जी। the mental and moral qualities destructive to an नहीं, individual. अगले अगली इंग्लिश की माँ भेड़ मत करें। जिसकी की है उस पे पहले बात कर लें, उसको छोड़ दें, उसके साथ बलात्कार ना करें। ये करेक्टर का जो ओ ट्रैक्टर में जो TOR था टर में, इसका क्या करें फिर गूगल के साथ? हम्म? नहीं नहीं, वो डिस्टिंक्टिव है। क्या है? ओ ऊपर ऊपर वो जो TOR और TER में जो आपने, हाँ हाँ जी, आपने थंबनेल की तारीफ नहीं की, उल्टा आपने इंग्लिश के साथ अत्याचार कर दिया, धुर और दुष्ट व्यवहार कर दिया। अत्याचार, अब इस पर तो मैं निशब्द हो गया हूँ। TR और OR जो है, आपका निशब्द होना बनता भी है, क्योंकि प्रमाण। नहीं, निशब्द होने का मतलब कि अब देखते हैं। मैं हाँ, आया था आपका हाल चाल लेने, और जो है ठीक है। इस पर तो मैं क्या ही बोलूं। बस जो हम्म है आ जाते हैं आपसे बातचीत करने, हम्म। हाल चाल मिल जाए कि आमिर भाई कैसे हैं। धन्यवाद जी। इसलिए आपका, आपकी मोहब्बत है, आपकी दुआएं हैं, आपका प्रेम है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।